हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग मास्टर 5 को अलविदा कहकर रिफाइनिंग हॉल से निकल गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें लियू जियानसेट का बैटल अरीना दिखाया जाता है। और आज यहाँ पे लियू जियानसेट के सभी एल्डर्स और डिसाइबल्स आए हुए थे, क्योंकि आज यहीं पे एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने वाली सेरेमनी होने वाली थी। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे पवेलियन हाउस और बाकी क्लैन के एल्डर्स भी आ जाते हैं और वो तीनों आकर मास्टर यू को ग्रीट करते हैं। वहीं मिस निंग फेंग को इतनी दिनों बाद देखकर उसे हाथ हिलाकर हेलो करने लगती है, जिसका जवाब फेंग भी हाथ हिलाकर देता है। और तभी फेंग की नजर सामने जाती है जहां ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का मास्टर भी अपने डिसेबल्स के साथ आ गया था, जिसके बाद ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का मास्टर तो मास्टर यू से मिलने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन उसके एक डिसेबल ने फेंग की तरफ आते हुए अचानक ही फेंग पे अटैक कर दिया था। और फेंग की तरफ आते हुए इस अटैक को देखकर यूवी और सोफी फेंग को केयरफुल रहने के लिए कहती हैं, जो सुनकर फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और तभी यूवी आगे आते हुए ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के उस डिसेबल को गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी लियू जियानसेट में आकर हमारे ही ऊपर अटैक करने की। जिसपे वो डिसेबल गुस्से से फेंग से कहता है, तुमसे मेरे ग्रैंडफादर की स्मेल आ रही है। उस डिसेबल की यह बात सुनकर फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरे ग्रैंडसन, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम और तुम पैदा कैसे हो गए, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। फेंग की यह बात सुनकर वो डिसेबल भी हड़बड़ा गया था और वो फेंग से कहता है, मेरा मतलब है तुमसे मेरे ग्रैंडफादर की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है जरूर तुमने मेरे ग्रैंडफादर को कहीं न कहीं देखा होगा। अब इसके ग्रैंडफादर के बारे में मैं आपको बता दूं, इस डिसेबल का ग्रैंडफादर और कोई नहीं, वही एल्डर था जिसे फेंग ने चू फैमिली के किले के अंदर मारा था। और तभी वो डिसेबल दोबारा फेंग से पूछता है, तुम मेरे ग्रैंडफादर से कहां और कैसे मिले थे, क्योंकि वो अचानक ही कहीं गायब हो गए हैं और काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी अभी तक भी वो क्लैन में वापस नहीं आए। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते हो, क्योंकि मैं उनकी स्मेल को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और अब जब उनकी स्मेल तुमसे आ रही है तो इसका मतलब है वो पक्का तुमसे कहीं न कहीं मिले होंगे। उस डिसेबल की यह बात सुनकर फेंग बहुत ही कैजुअली कहता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो सुनकर उस डिसेबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो फेंग पे अटैक कर पाता उससे पहले ही सोफी ने बीच में आते हुए उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोक दिया था, जिसपे सोफी बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस डिसेबल से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग पे दोबारा अटैक करने की, क्या तुम्हारा ब्लड रिफाइनिंग क्लैन यहाँ पे ये सब करने के लिए आया है। सोफी को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो डिसेबल थोड़ा हड़बड़ा गया था, जिसके बाद वो सोफी से बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहता है, मैं तो इस लड़के से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये मेरे ग्रैंडफादर से कहा और कैसे मिला था, ताकि मैं अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ पाऊँ। उस डिसेबल की यह बात सुनकर फेंग आगे आते हुए उससे कहता है, वो तुम्हारा ग्रैंडफादर है ना कि मेरा कोई बेटा है जो मैं उस पर नजर रखूंगी, वो कब कहा और क्यों जा रहा है, वो कौन है और वो कहाँ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फेंग की यह बात सुनकर उस डिसेबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपना ऑरा रिलीज कर दिया था फेंग पे दोबारा अटैक करने के लिए। लेकिन वो फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही उसका साथी डिसेबल उसे रोकते हुए कहता है, ब्रदर, हमारे लिए बेहतर यही है कि हम ये मैटर किसी और दिन और किसी और जगह पे सेटल करें। अपने साथी डिसेबल की यह बात सुनकर वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और उसके बाद वो दोबारा फेंग से कहता है, मैंने सुना है लियू जियानसेट सिर्फ तुम्हारी वजह से स्पिरिट माइन कंपटीशन में नंबर 1 पे आया था, और ये सुनने के बाद मैं तब से किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ कम्पीट कर सकूं। आफ्टर ऑल तुम लियू जियानसेट के नंबर 1 जीनियस हो। और अपनी पावर्स के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, मैं पिछले साल ही फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू कर गया था, तो अब बताओ तुम्हारा इस फाइट के बारे में क्या ख्याल है। और फेंग इस पे कुछ कहता उससे पहले ही सोफी के पिता, जो कि लियू जियानसेट के एक एल्डर थे, वो आगे आते हुए गुस्से से फेंग से कहते हैं, फेंग, अपने बाहर वाले मैटर्स को लियू जियानसेट के बाहर रिसोल्व किया करो, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दो क्लैंस के बीच में फाइट छिड़ सकती है, इसलिए अपने मैटर्स को खुद से ही सोल्व किया करो। और ये कहकर वो एल्डर फेंग से माइंड टू माइंड बात करते हुए उससे कहते हैं, फेंग मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी पावर्स को अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे तुम पे पूरा यकीन है, इसलिए इसे इतनी आसानी से ना हरा देना, बल्कि इसे बुरी तरह से मार मार के हराना, ये लियू जियानसेट की इज्जत का सवाल है। उस एल्डर की ये बात सुनकर फेंग कहता है, ओके मैं ट्राई करता हूँ। और ये कहकर फेंग उस डिसेबल से कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही राउंड में हरा सकता हूँ। और फेंग की ये बात सुनकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन को दोनों डिसेबल्स तो एक पल के लिए शॉक हो गए थे और वो दोनों अपने मन में कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है, जो ये अपने से भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को भी सिर्फ एक ही राउंड में हराने की बात कर रहा है। और तभी वो दूसरा डिसेबल फेंग से कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुम सिर्फ इसे एक ही राउंड में हराओगे। लड़के, मुझे लगता है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो, पूरे डार्लिंग किंगडम में ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के डिसेबल्स ही सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये बात सभी क्लैंस के लोग जानते हैं। और तुम हमारे क्लैन के जीनियस कल्टीवेटर, जिसने 1 साल पहले ही फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, उसे सिर्फ एक ही राउंड में हराने की बात कर रहे हो, जबकि उसका कल्टीवेशन लेवल तुमसे बहुत ज्यादा हाई है। और फेंग की ये बात सुनकर दूसरे क्लैन के दो एल्डर्स आपस
आपस में बात करते हुए कहते हैं ये लड़का भी जस्ट की गैदरिंग स्टेज पे है और ये फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर को सिर्फ एक ही राउंड में हराने की बात कर रहा है। मुझे लगता है की गैदरिंग स्टेज के कल्टीवेटर स्काई की हाइट और अर्थ की डेप्थ को नहीं जानता। वहीं लियोजियन सेट के वो दोनों ड्रैग डिसेबल्स भी आपस में बात करते हुए कहते हैं मुझे लगता है अब ये लड़का भी मरने वाला है। ब्रदर फेंग ने इतनी आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर को हरा दिया था और ये तो फिर भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये फेंग के सामने एक राउंड भी टिक पाएगा। उसके बाद फेंग बैटल अरीना के अंदर आते हुए उस डिसेबल से कहता है आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। फेंग की यह बात सुनकर वो डिसेबल गुस्से से कहता है लड़के ये डिसीजन लेकर तुमने अपनी मौत को बुलाया है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर उस डिसेबल ने अपनी स्पिरिट वेपन को बाहर निकालते हुए फेंग पे अटैक कर दिया था, जो देखकर फेंग बाइडू की इनहेरिटेंस से मिली हुई टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से फेंग ने बहुत ही आसानी से उस डिसेबल को एक स्पिरिचुअल रोब में जगह लिया था। और उसके बाद फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस डिसेबल को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और फेंग ने उस डिसेबल को मार मार के उसका मुंह भी सुझा दिया था, जिसके बाद वो फेंग की स्पिरिचुअल रोब से आजाद हो गया था और वो आजाद होते ही दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फेंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेंग उसे एक बहुत ही पावरफुल सोल पंच मार देता है, जिससे वो डिसेबल उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इवन अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर यूवी और सोफी उस डिसेबल का मजाक उड़ाती हुई कहती है तो ये है ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का जीनियस कल्टीवेटर, जो फेंग के सिर्फ एक अटैक को भी नहीं झेल पाया। सोफी और यूवी की ये बात सुनकर उस डिसेबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा खड़ा हो गया था। ये देखकर फेंग उससे कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, जिसपे वो डिसेबल गुस्से से फेंग से कहता है जब तक तुम अपनी हार नहीं मानोगे तब तक मैं किसी भी हालत में नहीं हार सकता। उस डिसेबल की यह बात सुनकर फेंग अपने हाथों को मसलते हुए कहते हैं ओके अब जब तुम यही चाहते हो तो यही सही। और ये कहकर फेंग एंसेस्टर ज़ू गुआंग की डिवाइन पावर से रिफाइन किए हुए स्पिरिट वेपन को बाहर निकालता है, जिसके अंदर प्योर हेवन एंड अर्थ का ऑरा मौजूद था। और जैसे ही फेंग अपनी स्पिरिट वेपन फैन को एक झटका देता है तो उससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ का मौसम भी चेंज हो गया था। और उसके बाद फेंग अपनी स्पिरिट वेपन की डिवाइन पावर का यूज करता है, जिससे फेंग की स्पिरिट वेपन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती है। और ये देखकर दूसरे क्लैन के एल्डर्स हैरान होते हुए कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, इतना ज्यादा पावरफुल और प्योर ऑरा मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। इस लड़के के पास तो वाकई बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर्स मौजूद है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ये लड़का लियोजियन सेट का नंबर 1 जीनियस है। और तभी फेंग अपनी स्पिरिट वेपन में हेवन एंड अर्थ का ऑरा इकट्ठा करते हुए उस डिसेबल पे अटैक कर देता है। और फेंग के इस अटैक को रोकने के लिए उस डिसेबल ने अपने सामने एक सोल पपेट को खड़ा कर दिया था, पर फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सोल पपेट भी फेंग के इस अटैक को नहीं रोक पाता और वो सोल पपेट वहीं डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो डिसेबल भी उड़ता हुआ बैटल अरीना से बाहर जा गिरता है। और अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और उसी के साथ वो ये फाइट भी हार गया था। और तभी फेंग उसके पास आते हुए उससे कहता है क्या तुम एक बार फिर से मेरे स्पिरिट वेपन की पावर का मजा चखना चाहोगे। और फेंग इससे आगे कुछ कहता तभी ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का मास्टर फेंग से कहता है बहुत हो गया और अब ये फाइट खत्म हो चुकी है तो तुम इस पे दोबारा अटैक नहीं कर सकते। और ये कहकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन का मास्टर अपनी बात बदलते हुए मास्टर यू से कहता है मास्टर यू ये सब तो बच्चों का मैटर था, आप इसे छोड़िए और सीधा पॉइंट की बात करिए, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। जिसपे मास्टर यू आगे आते हुए उन सबको बताते हैं कि मैंने आप सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे लियोजियन सेक्ट ने एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने के लिए एक सीक्रेट मेथड को ढूंढ निकाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने वाला गेट ओपन हो जाएगा, जिससे डार्लिंग किंगडम के सभी क्लैंस उस एंशिएंट बैटलफील्ड में जाएंगे और अब हमें आगे की कहानी एंशिएंट बैटलफील्ड में ही दिखाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।